जय श्री कृष्ण भक्तों। मैं व्यास महाराज हिंदू संस्कृति नाम की आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। हम सब का पुण्य भाग्य है कि इतने दिनों से हम इस पुरुषोत्तम मास में इस कथा को सुनने और कहने के लिए साथ में बैठे हैं। अवश्य ही इस पर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उनकी कृपा के बिना यह संभव ही नहीं होता। आज अपने गुरु के चरणों में श्री प्रणाम कर भगवान गणेश, देवी सरस्वती, भगवान वेदव्यास, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को नमस्कार कर मैं आपके सम्मुख फिर से पुरुषोत्तम मास की पावन कथा को लेकर के आया हूं। यह कथा सभी दुखों का नाश करने वाली है, सभी कष्टों का निवारण करने वाली है। आज की कथा में हम देखेंगे कि इसका पुरुषोत्तम मास के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। लास्ट दिन हमें क्या करना चाहिए, माने आने वाली 16 अक्टूबर को हमें क्या करना चाहिए, यही इस कथा के अंदर बताया गया है। भक्तों, इसमें कहा जाता है जिस व्रती ने जो अनाज पूरा महीना नहीं खाया, जिसे उसने त्याग दिया है, उसी अन्न का दान भी करना चाहिए। जिसने पूरा महीना जमीन पर सो करके ईश्वर की तपस्या की है, उसे सोने के लिए गद्दा, तकिया, चादर आदि सब प्रदान करने चाहिए। जिस भक्त ने जिस वस्तु का त्याग किया हो, वो त्यागी हुई वस्तुएं ही पहले दान करनी चाहिए। व्रत समाप्ति पर गौ माता का पूजन करना चाहिए। उन्हें खिला पिलाकर संतुष्ट करना चाहिए। गौ माता की सेवा अति उत्तम है। उसके बाद दूध, दही आदि का, घी आदि का ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण वासुदेव समझकर, पुरुषोत्तम भगवान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। युगल दंपति को भोजन कराना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा को नित्य सुनना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जितने लोगों से मिले, उन्हें पुरुषोत्तम महीने की महिमा की कथा को बांटना चाहिए, ताकि कोई और भी इस कथा को पढ़ सुन करके पुण्य का लाभ भागी हो सके, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके।
श्री कृष्ण बलभद्र का प्यारा हो सके। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। आज के युग में सबसे आसान है कम से कम आप इस वीडियो को शेयर भी करते जाएं, तो भी ये कथा का वितरण ही माना जाता है। कथा को लोगों तक पहुंचाना का प्रयास माना जाता है। इस महाकार्य को अवश्य करना चाहिए। इससे पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से श्रृंगार करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए और पुरुषोत्तम भगवान की जिस मंत्र का आपने पूरा महीना जाप किया हो, उसी महीने मंत्र का जाप करना चाहिए। वही मंत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जिसने श्री कृष्ण शरणम मम कहा हो, उसी को जपे। जिसने श्री गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपदि मंत्र का अनुसरण किया हो, वो इसी मंत्र का जाप करें। जिसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अनुसरण किया है, वो मंत्र भी श्रेष्ठ है। भगवान के सभी मंत्र श्रेष्ठ हैं। किसी मंत्र को कम ज्यादा कहने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, किसी भी ग्रंथ में भी नहीं कही गई है। सभी मंत्र श्रेष्ठ हैं, सभी में ईश्वर का नाम है। उनका जाप करना चाहिए। अधिक मास के दूसरे दिन भी कृष्ण बलदेव का पूजन करो। कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का 4 कलशों पर पूजन करना चाहिए। साथ ही यमुना जी, गिरिराज जी और ब्रजभूमि का भी पूजन करना चाहिए। नंद यशोदा जी को भी याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सभी सखाओं को भी प्रणाम करना चाहिए। अंत में भागवत गीता को सुनना भी अति श्रेष्ठ माना गया है। अधिक मास में जो भागवत गीता सुन लेता है, वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में जिसने नित्य भागवत का पाठ किया हो, अंतिम दिन उसे भागवत की पुस्तक को पूरे घर में घुमा करके, सर आंखों पर रख करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। कथाओं का प्रचार और प्रसार होता रह सके, इसी उद्देश्य से ग्रंथों का दान इस महीने में अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे हरिवंश पुराण है, गर्ग संहिता है, श्रीमद् भागवत पुराण है, पद्म पुराण है, इनमें से किसी में भी आई हुई कृष्ण कथा को श्रवण करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी श्री कृष्ण कथा का वर्णन है। इनके श्रवण मात्र से ही पापों का दहन हो जाता है और सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज के दिन बस इस पे ही कथा को विश्राम करेंगे, क्योंकि दृढ़ धर्मा को
वाल्मीकि जी इतना ही बताकर फिर शांत हो गए थे। मैं ऋषिवर वाल्मीकि को प्रणाम कर आज इस कथा को यहीं विश्राम दे रहा हूं। जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे अगली कथा के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।